हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड। तो मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं अपनी बालकोनी में कपड़े उतार रही हूँ और मैं यहाँ आजकल मुझे बालकोनी में ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं। बाहर काम चालू है, बिल्डिंग बनना, तो इस वजह से सारे कपड़े इधर ही डालने पड़ते हैं मुझे। तो फ्रेंड, आज मैं वीडियो बना रही हूँ अपना कि मैंने भंगार से क्या क्या लिया है, तो वही वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं अपने कपड़े की तय करके रख लेती हूँ, उसके बाद लग जाऊँगी मैं अपने काम पर। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर भी यहाँ सूख जाते हैं, कोई कोई कपड़ा रह जाता है तो दूसरे दिन सूख जाता है फ्रेंड। तो मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो ये मेरा भंगार वाले का वीडियो है, ये जहाँ साइकिल वाला भैया आता है भंगार से बर्तन देने के लिए, तो उसका ही है फ्रेंड। तो मैंने ये वीडियो बहुत पहले ही बनाया था, बहुत दिन से सोच रही थी वीडियो बनाने के ऊपर कि बेस्ट चीज़ों से हमें कैसे बर्तन ले लेती हूँ मैं भंगार से, प्लास्टिक से और बालों से। तो यहाँ हम सब पूरी बिल्डिंग में ऐसे ही बर्तन ले लेती हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी लेने आई थी। और कुछ भी हम फेंकते नहीं हैं फ्रेंड। तो ये भैया है जो गाड़ी पे आया था बर्तन लेके, और भंगार लेके जाता है और बर्तन दे देता है। तो मैं इससे ही लेती हूँ फ्रेंड। तो मैं यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं सारे जो मैंने भंगार से बर्तन लिए हैं तो फ्रेंड निकाल लेती हूँ सारे बर्तन। और फ्रेंड, मैं ना कभी भी प्लास्टिक को, वेस्ट प्लास्टिक को कभी फेंकती नहीं हूँ। जो हमारे पास सामान रहता है, बहुत सारा किराना लेके आते हैं महीने पे सामान, और उसमें प्लास्टिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। शैम्पू वगैरह की डिब्बियाँ रहती हैं फ्रेंड, तेल की बाटली वगैरह सब कुछ रहता है, बहुत सारी चीज़ें। तो कभी भी मैं प्लास्टिक को फेंकती नहीं हूँ, स्टोर करके रख लेती हूँ। तो उनसे ही मैंने बहुत सारी बचत की है फ्रेंड, बहुत सारे बर्तन लिए हैं, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो ये सारे बर्तन ना फ्रेंड मैंने निकाल लिए हैं, तो वही दिखा रही हूँ मैंने कितने सारे बर्तन ना भंगार से ही ले लिए हैं फ्रेंड। इसलिए हमें कभी भी ऐसी वेस्ट चीज़ समझ के कभी फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले जो मैंने सबसे पहले लिया था, यहाँ 40 गांव में आई थी उस सबसे पहले, तो 2 भगोनी ली थी मैंने सबसे पहले, वो भी भाभी से। एक हमारी पड़ोसन थी भाभी, और मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने ही बोला था मेरे से भंगार को फेंकना मत। तो ये भगोनी वो भाभी ने ही दोनों दी थी, एक में वो दूध रखा है मेरा, और ये मेरे हाथ में है। तो ये सबसे पहली बर्तन है मेरा भंगार से फ्रेंड। उसके बाद जब मुझे पता चला कि भंगार को यहाँ बर्तन मिल जाते हैं, तो मैं उस दिन से आज तक कभी भी मैं प्लास्टिक की चीज़ों को फ्रेंड फेंकती नहीं हूँ, और बालों को भी नहीं फेंकती। फिर उसके बाद फ्रेंड, मैं मम्मी के यहाँ से भी बाल लेके आई थी, और ये प्लेट ली है मैंने, ये 6 का सेट है फ्रेंड, और बहुत अच्छा लगा था मुझे। फिर मैंने ये ले लिया मम्मी के यहाँ से लाने के बाद। हमारी मम्मी के यहाँ बर्तन नहीं मिलते थे पहले, अब तो सब जगह ही मिलने लग गए हैं फ्रेंड। तो ये ली थी। उसके बाद जब मैं पुराने क्वार्टर में ही रहती थी फ्रेंड, और फिर ये वहाँ ना किचन भी छोटी थी और ज़्यादा स्पेस नहीं था रखने का। तो भाई एक आया था बालों से देने के लिए भैया, तो मैंने उससे ही लिया था ये प्लेट रखने के लिए, क्योंकि वहाँ जगह भी कम थी और बर्तन भी थे प्लेट वगैरह। तो मैंने ले लिया था, अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने ये भी ले लिया है फ्रेंड। ये भी पुराने क्वार्टर में ही लिया था मैंने, और इस तरह से प्लेट रख देती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत खुशी होती है भंगार से बर्तन लेने में ना, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है फ्रेंड। जब 10-20 रुपए कम पड़ते हैं तो पैसे भी देने पड़ते हैं। तो उसके बाद ना मुझे ये चाहिए था, तो मैंने फिर से प्लास्टिक को जमा किया और सारे बालों को भी। तो फिर मैंने अगली बार ये लिया था फ्रेंड, और ये भी फ्रेंड मेरा पुराने क्वार्टर में ही लिया था मैंने। तो ये भी है, बहुत अच्छी है, अच्छे से कुछ भी पसा लो इसमें, कुछ चावल वगैरह रहते हैं और कुछ भी सब्जी वगैरह धो लो, और बहुत अच्छी रहती है। स्टील की है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये भी ले लिया था फ्रेंड। फिर उसके बाद फ्रेंड ना मैंने यहाँ वहाँ लिए थे सारे बर्तन। फिर ये 3 का सेट भी लिया था मैंने, ये देखो यहाँ इधर आने से पहले ही ले लिया था, हम इधर ही आने वाले थे नए क्वार्टर में। तो ये 3 का सेट सबसे पहले लिया था मैंने, और मुझे बहुत अच्छे लगे ये 3 का डिब्बा, तो मुझे ये भी अच्छे लगे थे। फिर फ्रेंड, मैं यहाँ प्रॉपर बिल्कुल रह रही थी इसमें, तो सारा उधर से जो
बहुत सारा भंगार था उधर रूम का भी। इधर शिफ्ट हुए तो बहुत सारा भंगार हुआ था, तो एक साथ ही ये 4 प्लेट ली थी मैंने और 1 रुपया भी नहीं दिया था इन प्लेटों में, क्योंकि इन प्लेटों के टाइम तो बहुत सारा भंगार था मेरे पास, तो उस भंगार से ही आ गया था फ्रेंड। फिर उसके बाद मुझे ये ना टोकरी की ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चली थी फ्रेंड, और वो भी बालों के जो बाल से बर्तन देते हैं उनके पास थी। तो फिर एक दिन वो भैया आया था गाड़ी वाला जो भंगार से देता है, उससे बोला था मैंने, फिर वो लेके आए थे भैया। फिर उसके बाद ही मैंने उन भैया से प्लास्टिक जोड़ने के बाद ना ली थी। और फ्रेंड हमेशा हम ऐसे ही लेते हैं। फिर मैंने ये भी ली थी कढ़ाई इसी रूम में ही, नए क्वार्टर में आने के बाद ही। तो फ्रेंड ये मेरी 400 रुपये की आई थी, मगर मेरा भंगार ना 200 रुपये का था। तो फ्रेंड मैंने इसके लिए ना 200 रुपये दिए थे, तो ये भी ली थी। और फ्रेंड ये बर्तन ना बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा है मेरा डिब्बा स्टील का, और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और ये 2 प्लेट और एक ये डिब्बा फ्रेंड, मैंने एक भैया आए थे गाड़ी वाले, वो कपड़ों से बर्तन दे रहे थे, तो ये मैंने कपड़ों से लिया है। और उसके बाद आज तक वो भैया आए नहीं है, नहीं तो इतने सारे कपड़े जमा करके रखे हैं मैंने अभी तक, और वो भैया अब आते नहीं हैं। और बहुत अच्छी थी उनके बर्तन ना, सबसे अलग ही हैं और बहुत अच्छे भी हैं। तो मैंने ये डिब्बा और 2 प्लेटें उनसे ली थी। और फिर उसके बाद मुझे गिलास का स्टैंड दिखा था, तो ऐसे कर करके फ्रेंड हमने बहुत सारे बर्तन लिए, बहुत सारी बचत की है मैंने अपने किचन के बहुत सारे बर्तन भंगार से ही जमा किए हैं। फिर स्टैंड लेने के बाद फिर से भंगार इकट्ठा किया, फिर ये भी डिब्बे लिए थे, क्योंकि ये मैं जमा कर रही थी फ्रेंड धीरे धीरे करके। और ये सारे डिब्बे कर लिए हैं मैंने 3-3 का सेट। फिर मुझे यहाँ फिर थोड़ा सा ही भंगार था मेरा, तो मैंने अपने बच्चों के लिए प्लेट ली थी फ्रेंड। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है प्लास्टिक इकट्ठी करके। मैं ये गोनी में रखती जाती हूँ, और फिर जैसे ही ज़्यादा लगता है हमें, और वो भंगार वाले भैया ना गाड़ी पे हमेशा घूमते ही रहती हैं जब हमारी बिल्डिंग की तरफ आते हैं। उन्हें भी पता रहता है कि अब भंगार हो गया होगा, जब भी आते हैं वो, तो हम सारी लेडीज़ ले लेते हैं। तो ये स्टैंड भी मैंने अपना कैंपर रखने के लिए लिया था जब आरओ नहीं लगा था हमारा फ्रेंड। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, 180 रुपये का दिया था उन्होंने। तो इसके लिए 100 रुपये का भंगार था मेरा, मैंने 80 रुपये दिए थे फ्रेंड। तो इस तरह से ही मैंने सारे भंगार से बर्तन लिए हैं। और ये प्लेट भी ली थी एक बार मैंने, ये भी 6 का ही सेट है फ्रेंड, और उससे छोटी है तो इस वजह से ले ली थी। कुछ न कुछ बर्तन दिखता है और भंगार रहता है तो मैं ले ही लेती हूँ। और हमारी बिल्डिंग में फ्रेंड सभी लेते हैं। और ऐसे ही करके मेरे से ज़्यादा हैं आंटी के पास बर्तन। आंटी ने तो बहुत सारे बर्तन ऐसे प्लास्टिक और भंगार से ही लिए हैं, और बालों से बहुत ज़्यादा बर्तन है, पूरी किचन आंटी की भरी हुई है। तो फ्रेंड लास्ट में कल ना मैंने ये डिब्बे लिए हैं, इस वजह से ही मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 3 का सेट लिया है, और ये मैंने 3 सेट कर लिए हैं। तो 3 बड़े 3 छोटे फिर 3 उनसे छोटे का सेट बनाया है फ्रेंड। और आगे मैं शेयर करूँगी, यहाँ ना मैं अपने वीडियो बनाऊँगी, और यहाँ मुझे वो लगाने हैं कुछ, तो उसकी वजह से फ्रेंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पास 3 सेट हो गए हैं ये 3-3 के, और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, बहुत खुशी होती है भंगार से बर्तन लेने के लिए। इसलिए मेरी यही राय है फ्रेंड कि बहुत अच्छी बात है अगर भंगार से बर्तन आ जाए तो, क्योंकि हमें इन चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए। हम हमेशा वेस्ट समझ के इन प्लास्टिक को फेंक देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनसे बहुत अच्छे बर्तन आते हैं। देखो सबसे ज़्यादा मेरी किचन में बहुत सारे बर्तन मेरे भंगार से ही खरीदे हुए हैं, और मुझे ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अच्छा लगता है। अच्छा है ना फ्रेंड, भंगार से बर्तन आ जाएं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो हमें कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, और मैं कभी नहीं फेंकती। इसी तरह मैं करती हूँ अपनी बचत। तो फ्रेंड ये मेरा वीडियो यहीं तक है, और फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। फिर मिलूँगी मैं अगले वीडियो में। खुश रहें हमेशा, और प्लास्टिक को कभी नहीं फेंकें, और बर्तन लेते रहें फ्रेंड मेरी तरह ही। तो फ्रेंड मिलूँगी, बाय।